हेलो मेरे प्यारे कॉम्पिटिटिव के विद्यार्थियों। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग जी जान लगा देते हैं। आप लोग एग्जाम देते हैं एसएससी का, बैंकिंग का, एनडीए, डिफेंस के बहुत सारे एग्जामिनेशन, जैसे आईबी हो गया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे ऐसे पोस्ट निकलते हैं। या फिर आप एग्जामिनेशन ईपीएफओ का ले लीजिए। उन सारे एग्जामिनेशन जो एक अच्छे लेवल पर होते हैं, जिनका ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस प्रकार से उनका ओहदा होता है। और उन सब एग्जामिनेशन में इंग्लिश इतना जरूरी है, तो आपका इंग्लिश कितना जरूरी है? आखिर इंग्लिश पढ़िएगा तभी तो वो सब एग्जामिनेशन निकलेगा। चाहे आप स्टेनो का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी से रिलेटेड एलडीसी ले लीजिए, डीईओ ले लीजिए, या फिर आप एमटीएस तक ही क्यों ना ले लीजिए, फिर सीजीएल का एग्जाम ले लीजिए, फिर उसके बाद में स्टेनो आता है, फिर बैंकिंग का जितने भी एग्जामिनेशन हो सब में आपको बताना जरूरी नहीं है, आपको बखूबी पता है। तो आज आपके लिए ये जो पहला सेशन स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट मास्टरी आप लोग कीजिएगा, जिसमें बैंक, पुलिस, रेलवे, डिफेंस एंड मेनी मोर। अभी रेलवे में ऐसे एग्जामिनेशन, मतलब कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। जब आप जॉब करिएगा, बहुत सारे जॉब्स इसमें आते हैं, प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल, जहां पे इंग्लिश मैंडेटरी हो जाता है। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज ही है कि आपको सीखना है। और क्यों ना इस लैंग्वेज के सीखने के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा चीज सीखे जो हमारी एग्जामिनेशन के लिए भी बेहतर हो। तो आपके लिए ये क्लास होने वाला है बहुत ही जरूरी, बहुत ही फायदेमंद। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो अब बहुत कुछ आने वाला है। ये सफर चलेगा आपका साहिल सर के साथ। इंग्लिश के बेसिक से लेके हायर लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, बेसिक से लेके हायर लेवल तक के ग्रामर को हम लोग डील करेंगे, कंप्रीहेंशन को डील करेंगे, आइटम एंड फ्रेजेस, फिर उसके बाद पैसेज, क्लोज टेस्ट, जितने भी परेशानियां, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी कुछ आपको इस सेशन में, इस लाइव सेशन के दौरान या ऑफलाइन के दौरान जो भी मेरे स्टूडेंट है उनको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग ये जो सेशन चला रहे हैं, आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जानेंगे क्या इसके बारे में, किस तरीके से हमें मेहनत करनी है, क्या स्ट्रेटेजी लानी है कि जीरो लेवल से हम लोग हीरो लेवल पे पहुंचे और अपने जो मेरा टारगेट है, जो मेरा मुकाम है, उसको हम पालें। चाहे वो टारगेट एसएससी का कोई एग्जामिनेशन क्यों ना हो, ये सीजीएल हो, एलडीसी हो, डीई हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन, या फिर स्टेनो हो, बैंक का कोई एग्जामिनेशन, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई हो, बैंक पीओ हो, या फिर क्लर्क हो, ये जितने भी, या फिर ऑफिस अटेंडेंट ही क्यों ना हो जाए, उन सारे एग्जामिनेशन में, पुलिस के बहुत सारे, डिफेंस के बहुत सारे जॉब आते हैं, उनमें भी ये बहुत ही रिक्वायरमेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है इंग्लिश। डिफेंस में आ जाइए। मैनी मोर में बात करें, स्टेट लेवल पे आप लोग एस टेट देते होंगे, सेंट्रल लेवल पे आप लोग सी टेट देते होंगे, फिर आप लोग केंद्रीय विद्यालय जो संस्थान है उसको लेके आप लोग एग्जाम देते होंगे। तो इन सब में इंग्लिश पूछता है, बेसिक से हायर लेवल तक का। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। सो हियर वी आर द फर्स्ट स्लाइड। ऑल जनरल कंपटीशन की तैयारी होगी, एसएससी, बैंक, डिफेंस, एनडीए, एयरलाइंस, सीयूटी एंड अदर ऑल। इंग्लिश ग्रामर मास्टर क्लास बाय साहिल सर फॉर ऑल जनरल कंपटीशन एंड बोर्ड एग्जाम। लर्न टुडे, लीड टुमारो। आज सीखना है, कल आप लोग लीड करिएगा, नेतृत्व कीजिएगा। कल आप लोगों को ऐसा फील होगा कि यार रियली ये क्लास हमारे लिए कितना फायदेमंद है। ये बात अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक हफ्ते के अंदर ये फील होने लगेगा, पता चलने लगेगा कि रियली ये जो क्लासेस जो 7:30 से 8:30 के बीच में आ रहा है वो आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या, व्हाई इंग्लिश ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, इंग्लिश ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर इंग्लिश क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है। आपका ये सवाल बिल्कुल रहता है और आपको ये जानना भी चाहिए। ये सवाल का जवाब बहुत कम ही जगहों पे मिलता है, लेकिन आज साहिल सर आपको इस सवाल का जवाब देंगे। इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट बिकॉज आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो वहां पर इंग्लिश आपके पर्सनालिटी को ही नहीं बढ़ाता है, आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है। आप वहां पर जाके अगर इंग्लिश में कोई भी बातें करता है उसको समझ के आप रिप्लाई देते हो तो आपका जो एक लेवल है वो अलग लेवल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश समझ पा रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो तो फिर आप उन सब के सामने गूंगे बन के रहोगे, क्योंकि बोलने ही नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या होगा, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंग्लिश ग्रामर जो है वो बैकबोन है। कहते हैं ना कि बैंक में अगर इंग्लिश अच्छा है बैंकिंग के एग्जामिनेशन में तो आपका निकल जाएगा एग्जाम। एसएससी में क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथ्स अच्छा, इंग्लिश अच्छा है तो आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा, क्योंकि मैथ्स भी स्ट्रांग होना चाहिए और इंग्लिश भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्यों इंग्लिश को छोड़ना है। अदर एग्जामिनेशन में, एनडीए वाले एग्जाम में आप चले जाइए, बच्चों लोग को इंग्लिश दहशत लगता है, लगता है कि बाप डर लग रहा है कैसा इंग्लिश होगा। सीडीएस के एग्जाम में चले जाइए, हल्का मच जाता है कि वो पैसेज 1.5 पेज का जब आएगा तो दिमाग घूमने लगता है कि कैसे सॉल्व करे, कैसे बनाए।
पैसेज क्या है? रीडिंग स्किल है। जितना अच्छा पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइएगा उतना अच्छा आपको पढ़ाई होगा और उसको समझ में आएगा। रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, यही दो चीज पर फोकस करेंगे, हमारा पैसेज बनना शुरू हो जाएगा। क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश इज योर वर्ल्ड राइट नाउ। अभी के समय में इंग्लिश आपकी दुनिया है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। बात करते हैं बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस के कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी के एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश बैकबोन है। इंप्रूव्स एक्यूरेसी एंड रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको ये इंग्लिश का क्लास में आपके इंप्रूवमेंट क्या क्या आएंगे? आपको सही इंग्लिश लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, उसके बाद बात करना आएगा। ठीक है, ये जरूरी है इंग्लिश के लिए, इसीलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आगे, हेल्प्स इन स्कोरिंग हाई मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। अगर इंग्लिश सेक्शन में 25 मार्क्स का एग्जाम है, आप जरूर अभी तक अगर आपको 4 से 5 मार्क्स आ रहे थे या ए भी नहीं आ रहे थे, तो आप 23 से 25 लाने के कगार पे पहुंचिएगा ये सेशन के एंड होते होते। ठीक है, जो भी ये क्लासेस आपका चलने वाला है, इंग्लिश मास्टरी इंग्लिश क्लासेस विद साहिल सर, आपको फील होगा। ओके, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें 20 मार्क्स का इंग्लिश था। आपने सुना होगा सिविल कोड का एग्जामिनेशन था। ओके, तो सिविल कोड के एग्जाम में 20 मार्क्स का इंग्लिश था। इसमें आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर रहे थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आइए, बुल्ड्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश आपको कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करता है, यानी बात करने की कला को। जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा। क्यों? अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, फाइनल फेज बड़े बड़े एग्जाम का, ग्रुप बी का, ये सब का फाइनल फेज यहीं से होकर गुजरता है। इंटरव्यू आपको देना ही देना होगा। ठीक है, कुछ छोटे मोटे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव लेता है, तो डिस्क्रिप्टिव क्या आप नहीं लिखिएगा? डिस्क्रिप्टिव भी तो इंग्लिश में ही लेगा आपका। ओके, तो इंग्लिश जरूरी है। एसेंशियल फॉर इंटरव्यूज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, जो मैंने कहा लास्ट पॉइंट में आपका मेंशन है कि क्या है, एसेंशियल फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में कुछ चीजें इंग्लिश के साथ हिंदी में इस्तेमाल करने से हमारी हिंदी मातृभाषा और सभी जगहों पे ये चल रहा है, इसको कोई काट नहीं सकता है, लेकिन ये कुछ चीजों को इस्तेमाल करने से आपके इंटरव्यू में और 4 चांद लग जाएगी, और जो मार्क्स आपको मतलब 20 में 10 आने वाला है, बिल्कुल आपको 15 के तक 18 तक लेके जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस यहाँ पे चलेगी, क्योंकि पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी बनेगा तभी तो आप दिखोगे लोगों के सामने। मास्टर इंग्लिश क्लासेस विद साहिल सर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट? इंग्लिश फॉर होम, किसके लिए इंग्लिश? कौन कौन इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं? कौन कौन इस क्लास को पढ़ सकते हैं? एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, एलडीसी, डीईओ, एमटीएस, कोई भी एग्जामिनेशन हो, whatever you give, whatever you appear, whatever you fill the form of SSC exam, bank exam, clerk, PO, others, defense exam, NDA, CDS, police and all, CTET, STET, KVS plus, केंद्रीय विद्यालय संस्थान and all, boards and all, यानी ये जो भी है उन सब के लिए ये क्लासेस मास्टर क्लास होने वाला है। ठीक है ना? मास्टर इंग्लिश क्लास का मतलब ही है कि अगर आपको नहीं आता है ये क्लास को आप ज्वाइन कीजिए, जानिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट। क्या है? कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिल्कुल, तो आइए ना, व्हाट इज न्यू फॉर यू? इसमें आपको मिलेगा क्या? क्या नया मिलेगा इसमें? आपको मिलेगा और टीचिंग अप्रोचेस में सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग मिलेगा, जो भी कॉन्सेप्चुअल है। अगर मैं स्टार्ट करूंगा 0 लेवल का, जहां पे आपको कुछ नहीं आता है, लेटर से स्टार्ट करूंगा। ओके, लेटर का मतलब ए से जेड तक वाले जो लेटर बोलते हैं, उसके बाद कैसे कॉन्सोनेंट, कैसे वोवेल चेंज हुए, वर्ड कैसे बने, सेंटेंस कैसे बने, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब, नो रैटिफिकेशन, कोई फालतू बात नहीं, कोई इधर से उधर मिस गाइडेंस नहीं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम सिलेबस वही चलेगा आपका। उसके साथ साथ इजी एक्सप्लेनेशन विथ रियल लाइफ एग्जांपल मैं हूं ना, दूंगा आपको। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्मार्ट टेक्निक्स। इंग्लिश में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़िएगा कि इंग्लिश के कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसपे आप आसानी से उसे पकड़ पाइएगा और समझ पाइएगा। विजुअल लर्निंग प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच, जब जरूरत होगा तो आपको चीजें दिखा के भी और प्रैक्टिस कराई जाएंगी और समझाई जाएंगी। डक्ट क्लियरिंग विद क्लैरिटी, अगर आपको कोई भी डक्ट है तो आपको पर्सनली असिस्टेंस के साथ डक्ट क्लियर कराया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। की फीचर ऑफ दिस कोर्स का क्या है खास बात? कोर्स का खास बात है कॉन्सेप्ट आपको इजी मिलेगा, लगेगा कि यार बहुत ही अच्छा था, आसानी से समझ में आएगा। अभी मैं एक दूंगा आपको, मैं अभी एक एग्जांपल रखूंगा आपके सामने। ट्रिक एंड टेक्निक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज बिल्कुल मिलेंगे, एसएससी के, बैंक के, सीडीएस, एनडीए, ठीक है ना, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो भी एग्जामिनेशन रिसेंट में होगा उसके सारे पीवाईक्यूज शुरू हो जाएंगे बनने। रिसेंट एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश जुड़ा हुआ जो भी एग्जामिनेशन होगा, हर एक दिन प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, बना के आने हैं। टाइम सेविंग मेथड और रिवीजन स्ट्रेटजी, ये सारे आपके की फीचर हैं जो इस क्लास के दौरान आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट आते हैं सिलेबस कंटेंट। क्या सिलेबस रखेगा सर, हम पढ़ने क्या वाले हैं सर, सबसे जरूरी बात है भैया, सभी कोई पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सिलेबस पे ध्यान नहीं देने की वजह से उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट करे और कहां खत्म करे पता ही नहीं चलता है। कभी कभी बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। जो आगे कहते हैं ना कि बहुत मेहनत किया मैंने, एकदम गड्ढा खोदते गए कि अब हीरे की तलाश में हीरा मिलेगा, और अंतिम में जिस चरण पे पहुंचे हीरा मेरे नजदीक था, हमने बैकअप कर लिया, यानी पीछे कर लिया कि नहीं यार बहुत दूर पहुंच गए, अब नहीं मिलने को है, लेकिन हीरा बस कुछ कदम दूर था। तो आप पूरे समय पे चले आइएगा और अंतिम में आगे छोड़ दीजिएगा, तो ये भी आपके लिए मुश्किल होने वाला है। शुरुआत से लेकर अंत तक सीखे, कोई भी क्लासेस का यही फील होना चाहिए, दम जीरो टू हीरो, शुरुआत से लेके। इंग्लिश सेक्शन द टॉपिक्स जनरली कवर्ड इंक्लूड, क्या क्या कवर्ड करेगा ये टॉपिक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिटन पैसेजेस ये रखेंगे। अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग रिटन पैसेज का मतलब बच्चे लोगों को बैंक के एग्जाम में सबसे डरावना यही लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है, सबसे ज्यादा टाइम टेकन होने वाला ये, क्योंकि अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन देता है एक पैसेज में, तो ये कम से कम 10 मिनट, जो बच्चे लोग स्किल्ड नहीं है 10 से 15 मिनट खा जाता है। या एग्जामिनेशन में ईच एंड एवरी सेकंड काउंट्स, हर एक सेकंड आपका काउंट हो रहा है, ओके, और हर एक सेकंड में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना मैंडेटरी है, जरूरी है, नहीं तो फिर स्कोरिंग आपका कम हो जाएगा, स्कोर कम होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। जितने भी ग्रामर सेक्शन है, बेसिक रूल इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारे आपको बताए जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेके पूरा इंटरजेक्शन तक सारे रूल चलेगा, ठीक है ना, यही 8 टाइप होते हैं। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है आप लोग बखूबी जानते हैं, साइनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग्स, ये सारे वोकैबुलरी के सेक्शन में चले आते हैं। वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आपके पास वर्ड पावर होगा उतना ज्यादा आपको इंग्लिश समझ में आएगा। डेली बेसिस पे हम लोग वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान देंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे। एरर डिटेक्शन, आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर्स इन द सेंटेंस, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खासियत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे डेफिनेशन पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे क्या पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे देखता है कि आपका नॉलेज कितना है इस चीजों में। एरर डिटेक्ट करना यानी आप गलतियों को पहचानना सीखिएगा कि गलती कहां पे हो रहा है, आर्टिकल में क्या लगेगा, नाउन के साथ में एडजेक्टिव एडवर्ब के रूल क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है, अलग अलग दे देगा, जंबल वर्ड्स में कुछ अलग अलग दे देंगे, उसको बनाना है, उसको करना है। कम टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग जानेंगे। कंप्लीटिंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग जानेंगे। रिफ्रेजिंग सेंटेंस फॉर द क्लैरिटी ऑफ करेक्टनेस, यानी जंबल वर्ड दे दिया या गलती वर्ड दे दिया, उसमें आपको पहचानना है, अरेंज करना है, या फिर गलत वर्ड को पहचानना है, गलत सेंटेंसेस को पहचानना है, तो आप यहां पर ये सीखोगे। ओके, दिस इज योर सिलेबस कंटेंट, मैनी मोर थिंग्स है इसमें, चलते जाएंगे समझते जाएंगे। इंग्लिश लेवल क्या होगा हम लोगों का, हर एक फेजेस में हम लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले आइटम 1 इट्स में लेवल 1 ऑल ग्रामर सेक्शन हम लोग देखेंगे, 0 लेवल टू 0 लेवल। आइटम 2 एरर डिटेक्शन समझेंगे, एरर डिटेक्शन कैसे होता है फ्रॉम ऑल ग्रामर लेसन, सारे ग्रामर लेसन में। जैसे अगर नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन से रिलेटेड एरर मिलेगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा प्रोनाउन से रिलेटेड एरर मिलेगा, आर्टिकल से रिलेटेड एरर मिलेगा, ये सारी चीज मिलेंगे आपको। आइटम्स वोकैबुलरी पावर, यानी आइटम्स थर्ड में अब वोकैबुलरी पावर पर डे आप देखिएगा, 5 मीनिंग 10 मीनिंग हमेशा आपको मिलेगा लिखने के लिए, जानने के लिए, वो आपको बनाना है और जानना है। ओके, अब मेरे साथ साथ काम करते रहना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जब ये सेक्शन आएगा तो क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही हम लोग बढ़ेंगे चैनल की तरफ, ओके धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट आएगा। यही इंप्रूवमेंट हमें क्या लीड करेगा, यही इंप्रूवमेंट हमें लीड करेगा बहुत सारी चीजों को, यानी व्हाट वी आर हियर। दिस इज द ग्राफिकल सीन, सी हियर what we are, this is our first month, this is our second month, third month, fourth month, fifth month, that we increase day by day। हम लोग इसी तरीके से डे बाय डे अपने सेशन को बढ़ते जाएंगे। अगर आप एक मंथ में 10,000 वर्ड जानते हैं, धीरे धीरे ये वर्ड जानते जाइएगा, आपका पावर इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा, आप जो ये सारी चीजों को देख रहे हो, ये सब चीजें आपको बहुत आसान दिखने लगेंगी और आप लोग आसानी से इसे बनाने लगोगे। आइटम कंप्रीहेंशन बनाना सीखेंगे हम लोग, हियर वी आर। एंड द सिक्स्थ, जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स, आइटम फ्रेजेस, एंटो साइनो, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखना शुरू कर देंगे और बनाना शुरू कर देंगे। तो ये था आज का इंट्रो क्लास, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इंग्लिश क्लास को देखते हुए, चलते हुए, बनाते हुए और हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए।
लगेगा कि एग्जामिनेशन हमारा एसएससी का सीजीएल का आ गया, सीजीएल के पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए जाएंगे, एलडीसी का एग्जामिनेशन आ गया, एलडीसी के पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो हैं बिहार से या फिर अदर स्टेट से, उनमें बहुत सारे एग्जामिनेशन में इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, तो इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है तो नहीं करेंगे, जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी होगा उसमें करेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, आपको इंग्लिश सीखना है, तो ये क्लासेस भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल हम लोग कंपटीशन ही फ्लेवर को नहीं लेंगे, हम अपने डेली बेसिक यूजेस लाइफ को लेके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके भी फ्लेवर इसमें कुछ डालेंगे, जो हमारे लाइफ के रियल इंसिडेंट्स को, लाइफ के लिए जो हमारा रियलिटी है उसको ये शो करेगा, ये बताएगा। इस क्लासेस में आपको पता चलेगा। तो इंग्लिश 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 सर बोलने आता है मुझे इंग्लिश, सर क्या आपको इंग्लिश आता है बोलने? आता है ना, इंग्लिश 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 बोल दिए, ये इंग्लिश आता है? नहीं सर, इंग्लिश इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच मेड यू। क्वेश्चन है एक, स्पॉटिंग द एरर। चलिए आपको क्वेश्चन बनवाते हैं। ओके, एक ही क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग स्पॉटिंग एरर का, कि सर एरर कैसे बनता है। लेट मी स्टार्ट। सर एरर से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? सर एरर, ये पहचानिएगा एरर किसका है। ओके, एरर यानी यहाँ पे गलती दिया हुआ है और आपको ये एरर पहचानना है, ये गलती पहचानना है। सर हियर इज द एरर, प्रैक्टिस, ध्यान दीजिएगा। वी सो an elephant in the zoo, no error. We saw an elephant in the zoo, no error. ओके, आपके ऑप्शन है कितने? 5। आपके ऑप्शन यहां पे है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी और ई। ओके, चलिए बनाइए। तो क्या बनाया आप लोगों ने इसका? वी सो अ एलिफेंट इन द जू, ये आपका एरर है, आपको बनाना है। बन गया? मैं 1 मिनट काउंट करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए और बनाइए इसे। सर आपने पढ़ाया कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। सर आज इंट्रो है, देखता हूं क्या लेवल है, कैसा है। ओके, बनाइए बनाइए जल्दी। स्पॉटिंग एरर, एरर को स्पॉट करना है। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए, एक्सप्लेनेशन पे आप लोग समझिएगा कि ये क्या होने वाला है, क्या बातें चलने वाली है। ओके, ध्यान दीजिएगा। सी हियर, वी सो अ एलिफेंट, एलिफेंट से यहां पर एक एरर मिल रहा है, क्योंकि यहां पे ए के जगह पे एन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पे जो ई लिखा हुआ है, ये ई वॉवेल है, और वॉवेल के साथ क्या लगता है, क्या यूज होता है? एन यूज होता है। इन द जू, बाकी जो परफेक्ट है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस ओके ओके लग रहा है, यानी एकदम सही है। वी सो एन एलिफेंट इन द जू, हमने एक हाथी को जंगल में, सॉरी चिड़ियाघर में देखा। एक हाथी को चिड़ियाघर में देखा हमने, तो हाथी के लिए क्या लगेगा? एन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का सही है? चलिए आगे आइए। एक क्वेश्चन और आपको लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके लेवल को चेक कर रहा है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इट इज क्वेश्चन नंबर 2, it is a most beautiful painting in the gallery no error. It is a most beautiful
पेंटिंग इन द गैलरी, तो आपका ए, बी, सी, डी और ई। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, आंसर दीजिए स्टूडेंट जल्दी से, यू हैव अ 1 मिनट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसे। ओके, इट इज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अमोस्ट, ये वाला जो है अमोस्ट जो है ये गलती है। अमोस्ट क्या है? गलती है आपका। ये जो अमोस्ट है यहां पे ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है, जो कि यहां पे ए यूज किया है, ए नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या लगना चाहिए? द। ये द सही होता है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। तो हमारा ये ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर में, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। कितनों का सही है बताइएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, मेरे प्यारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर्स और प्रिपरेशनर्स, हम लोग इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए पर डे 7:30 में लाइव आऊंगा आपके लिए, सेशन को समझाऊंगा आप लोग के साथ। यहां पर बहुत कुछ क्वेश्चंस चलेंगे, एमसीक्यूज चलेगा, इसी प्रकार से वर्ड मीनिंग सेक्शन चलेंगे और जो भी एक थीम होगा वो चलेगा। तो चलिए, आज के सेशन में हमने इंट्रो लिया, ये पढ़ा 2 सेशन को। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं, आप लोग इसे बनाइएगा। ओके, मैं क्वेश्चन ईरर का ही होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर गौरव शर्मा is coming to dinner and the finally no error. Okay, Mr. Gaurav Sharma is coming to dinner, यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी और नो एरर जो होगा आपका ये ए है। आप मुझे आंसर बताओगे कल वाले सेशन में। कल जो हम लोग का सेशन चलेगा इसमें हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? अपने बेसिक से। बेसिक ग्रामर को शुरू करेंगे और उसको देखते हुए चलेंगे। इट्स मीन एकदम जीरो से हीरो पे की तरफ बढ़ेंगे। यानी हमारा जो कल का सेशन होगा लेटर से रिलेटेड होगा, लेटर से एरर होंगे और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बहुत छोटा क्लासेस होगा, इसको लेके लेटर को लेके, बाकी फिर हम लोग डीप पे आएंगे और आगे वाले सेशन को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा ग्रामर सेशन है, यानी जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और उससे पहले सेंटेंस वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। बहुत सारे रूल हैं, जानना जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के क्लास में। आई होप कि आपने इस क्लास को आज एंजॉय किया होगा। इंट्रोडक्शन क्लास में आपने समझा व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और कल के सेशन में साहिल सर के साथ मिलते हैं और फिर से इंग्लिश का क्लास करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट।